हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 6th पार्ट है। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में कराए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि 5 year hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल बाद जो जैकब की एज है अभी से 5 साल बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन के, और 5 साल पहले 7 टाइम्स थी उसके सन के। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी एज को कुछ एक्स और वाई लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द जैकब एज बी एक्स एंड सन एज बी वाई। यहाँ पे हमने एक्स और वाई लेट कर दिया। अब हमें दो इसमें कंडीशन दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर, यानी अभी से 5 साल बाद, तो ये होगा आफ्टर 5 year। अभी से 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो हो जाएगी उसके सन के 3 टाइम्स। तो अगर हम एक्स और वाई लेते हैं तो इक्वल कब होगी ये, दोनों में 5 साल बाद। तो दोनों में हम पहले 5 ऐड करेंगे और जो ये अब बराबर हो गया 5 साल बाद ये दोनों की एज। तो जो जैकब की एज है वो उसकी सन की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें सन की एज में 3 मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसे सॉल्व करिए। ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 5 3 या 15। तो x माइनस 3y, 15 इधर आके, ये 15 को उधर ही रहने दीजिए, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगी 10। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब यहाँ पे लिखना है बिफोर 5 year। बिफोर 5 year था ये, यस, बिफोर 5 year। 5 साल पहले जो जैकब है उसकी एज जो है वो अपने सन से 7 टाइम्स थी। तो यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई प्लस 5। ये हमारी एक नई इक्वेशन है। सॉरी, 5 साल पहले बोला है तो इसमें हम 5 माइनस करेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करिए। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 5 7 जा 35। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 30। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब हमें दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालिए, जिससे दूसरी इक्वेशन को हम एक वेरिएबल में कर पाएँ और फिर सॉल्व कर पाएँ। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये हमारी एक नई इक्वेशन आ गई। इसे हम इक्वेशन थर्ड देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड को इसमें पुट करिए। 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। 3y माइनस 7y ये हो जाएगा 10 प्लस, सॉरी ये माइनस आएगा, 4y इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस 4y इज इक्वल टू 10, इसमें माइनस होगा तो ये कितना होगा, माइनस 30 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 40। तो y माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 40/4। तो y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10, यानी जो इसके सन की एज थी वो हमारी 10 आ गई। अब हमें फादर की एज निकालने के लिए यहाँ पे लिखना है पुट पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। y को यहाँ पे रखिए इक्वेशन थर्ड में। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 10 जा 30। तो x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू हमारी 40 आ गई। तो यानी हमें प्रेजेंट एज आ गई जैकब और उसके सन की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 years and his sons is 10 years। ध्यान रखिएगा, आपको इसमें ईयर्स लगाना है। अगर एज पूछा है तो ईयर्स, अगर मीटर में क्वेश्चन है तो लास्ट में आपको यूनिट मेंशन करनी होती है। इसी तरह से इस क्वेश्चन का 6th पार्ट भी हमारा हो गया है। होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।